नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे शैमुषी भाग 2 से पांचवा पाठ। शुरू करते हैं। पंचमः पाठः, पांचवा पाठ। जननी तुल्यवत्सला, माँ की ममता समान होती है। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग आए हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज के दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित कोई, कृषक किसान, बलिवर्दाभ्याम बैलों के साथ, क्षेत्र कर्षणम खेत जोतने में, कुर्वन लगा हुआ, आसीत था। कोई किसान अपने बैलों के साथ खेत की जुताई में लगा हुआ था। तयो बलिवर्दभ्यो एक शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत्। तयो उन दोनों में, बलिवर्दभ्यो बैलों में, एक शरीरेण शरीर के द्वारा, दुर्बलः दुर्बल, जवेन तीव्र गति से, गंतुम चलने में, अशक्त असमर्थ, च और आसीत था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर बैल तीव्र चलने में, तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः इसलिए कृषकः किसान तम उसको, दुर्बलम दुर्बल को, वृषभ बैल को, तोदनेन कष्ट के द्वारा, नुद्यमान हाँकता हुआ, अवर्तत चल रहा था यानी हाँक रहा था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था। स वृषभ हलमूढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। स वह वृषभ बैल हलमूढ़वा, हल को उठाने में, हल को वहन करने में, गंतुम चलने के लिए, अशक्त असमर्थ, क्षेत्रे खेत में, पपात गिर गया। वह बैल हल को लेकर के चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषिवलः तमुत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रुद्ध क्रोधित कृषिवलः किसान ने तम उसको, उत्थापितुम उठाने के लिए, बहुवारम बहुत बार, यत्नम प्रयास, अकरोत् किया। तथापि वृषः नोत्थितः, तथापि फिर भी वृषः बैल, नोत्थित न जमा उत्थित नहीं, उत्थित उठ पाया, फिर भी वह बैल नहीं उठ पाया। क्रोधित किसान ने उसे बहुत बार उठाने का प्रयत्न किया, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ पृथ्वी पर, पतिते गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देख करके, सर्वधेनुनाम सभी गायों की, मातु माता, सुरभि सुरभि के, नेत्राभ्याम आंखों में, अश्रुणी आंसू, आविरासन आने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू आने लगे। सुरभेरिभ्याम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधीपः ताम अपृच्छत अयिशुभे किमेवं रोदसी। सुरभे सुरभि की, इमाम इस, अवस्थाम अवस्था को, दृष्टवा देख करके, सुराधीपः देवताओं के राजा ने यानी इंद्र ने, ताम उसको, अपृच्छत पूछा, अयि शुभ्रे अरे शुभ्रे, अरे कल्याणी, किम एवं रोदिसी, किम क्यों, एवं इस प्रकार, रोदिसी रो रही हो, उच्चताम कहो, साच और वह बोली, विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। विनिपातः गिरे हुए का, न नहीं, व उसका, कश्चित किसी को, दृश्यते दिखाई देता है, त्रिदशाधीपः हे त्रिदशाधीप, हे इंद्र, अहम मैं, तू तो, पुत्रम पुत्र को, शोचामि सोच रही हूँ, तेन उससे, उसके लिए, रोदिमी रो रही हूँ, कौशिक कौशिक, हे कौशिक, हे त्रिदशाधीपः व विनिपातः कश्चिद न दृश्यते, हे त्रिदशाधीप, हे इंद्र, उसका कष्ट किसी को दिखाई नहीं दे रहा है।
हे कौशिकः अहम तु पुत्रम शोचिमि तेन रोदिमि, मैं तो अपने पुत्र के विषय में सोच रही हूं, तेन रोदिमि, इसलिए रो रही हूं। एक बार फिर देख लीजिए। हे त्रिदशाधीप, उसका कष्ट किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। हे कौशिक, मैं इसलिए अपने पुत्र के बारे में सोच करके दुखी हो रही हूं और रो रही हूं। भो वास्व पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। भो वास्व, हे वास्व, हे इंद्र, पुत्रस्य, पुत्र की, दैन्यम, दीनता को, दृष्टवा, देख करके, अहम, मैं, रोदिमि, रो रही हूं। हे इंद्र, मैं अपने पुत्र की दीनता को, कष्ट को देख करके रो रही हूं। स दीन इति जानन अपि कृष्क तम बहुधा पीड़यति। स वह, दीन दुर्बल, इति ऐसा है, वह दुर्बल है, जानन अपि जानते हुए भी, कृष्क किसान, तम उसको, बहुधा बहुत प्रकार से, पीड़यति पीड़ा दे रहा है। वह दुर्बल है, यह जानते हुए भी किसान उसे बहुत प्रकार से पीड़ा दे रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। स वह, कृच्छ्रेण कठिनाई से, भारम भार को, उद्वहति वहन कर रहा है, वह बड़ी कठिनाई से भार को ढो रहा है। इत्रम इव धुरम वोढ़ुम न शक्नोति। इत्रम इव दूसरों के समान, धुरम धुरे को, जुए को, वोढ़ुम वहन करने में, ढोने में, स वह, न नहीं, शक्नोति समर्थ है, दूसरों की तरह वह जुए को ढो पाने में, खींच पाने में समर्थ नहीं है। एतद भवान पश्यति न, एतत यह, भवान आप, पश्यति देखते हो, न नहीं क्या आप यह नहीं देखते हो, इति प्रत्यवोचत ऐसा बदले में कहा। वह दूसरे बैलों के समान जुए को ढो पाने में समर्थ नहीं है, क्या यह आप नहीं देख रहे हो, ऐसा उसने कहा। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि त्व अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्ट। भद्रे, हे कल्याणी, नूनम अवश्य ही, सहस्त्राधिकेषु हजार से अधिक में, पुत्रेषु पुत्रों में, सतस्वपि होते हुए भी, त्व तुम्हारा, अस्मिन्नेव इसमें ही, एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्य ममता, कथम कैसे, इति इंद्रेण पृष्ठा ऐसा इंद्रेण इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछा गया। हे कल्याणी, निश्चय ही हजारों से भी अधिक विद्यमान पुत्रों में से इस पुत्र पर इतना प्रेम क्यों, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछा गया। सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि ने प्रत्यवोचत बदले में कहा। सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्याधिकः कृपा। यदि अगर पुत्र सहस्त्रम हजारों पुत्र में मेरे, सर्वत्र सब जगह, सममेव समान रूप से ही, मैं, दीनस्य दीन के लिए, तू तो, सतः तू दुर्बल पर, शक्रः इंद्र, पुत्रस्य पुत्र के, अभ्यधिका अधिक, कृपा प्रेम। अब अन्वय के अनुसार देख लेते हैं। यदि मैं पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में कृपा समम एव, यदि अगर मैं मेरे पुत्र सहस्त्रम हजार हैं, सर्वत्र सब जगह, मैं मेरी, कृपा प्रेम समम एव समान ही है। यदि मेरी बहुत सारी संतान हैं तो सब पर ही मेरा समान प्रेम है। हे शक्र, पुत्रस्य दीनस्य सतः तु मे अभ्यधिकः कृपः। हे शक्र, हे इंद्र, फिर भी हे इंद्र, विद्यमान पुत्रस्य दीनस्य पुत्र के दीन के ऊपर, इस दुर्बल पुत्र के ऊपर, अभ्यधिकः कृपा अधिक कृपा है, अधिक प्यार है। एक बार फिर से इसका अर्थ आप देख लीजिए। यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं और सब में मेरी समान ममता है, फिर भी हे शक्र, हे इंद्र, विद्यमान दीनहीन दुर्बल इस पुत्र पर, यानी इस बैल पर मेरी अधिक कृपा है। बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम, बहुनी बहुत सारी हैं, में मेरी, संतति संतान, सत्यम सत्य है। ये सत्य है कि मेरी बहुत सारी संतान हैं। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि फिर भी एतस्मिन् इस पुत्र पर विशिष्य विशेष रूप से आत्मवेदना दुख को अनुभवामि अनुभव करती हूँ।
फिर भी मैं अपने इस पुत्र पर विशेष करके आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ, दुख को अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो अपि दुर्बलः, यतो ही क्योंकि अयम यह अन्येभ्यो दूसरों से दुर्बल है, क्योंकि यह दूसरों से अधिक दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्वेषु सभी में, अपत्येषु संतानों में, जननी माता, तुल्य वत्सला समान रूप से ममतामयी एव ही होती है। सभी संतानों पर माँ का प्रेम बराबर ही होता है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिकः कृपा सहजैव इति, तथापि फिर भी दुर्बल सुते पुत्र पर मातु माता की अभ्यधिका कुछ अधिक कृपा प्रेम सहजैव सहज ही इति होता है। फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की कृपा सहज रूप से अधिक होती है। सुरभिवचनम श्रुत्वा भृंशम विस्मितस्याखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत्। सुरभिवचनम, सुरभि के वचनों को श्रुत्वा सुन करके, भृंशम बहुत, विस्मितस्य हैरानी के, आखंडलस्यापि इंद्र का भी, हृदय अद्रवत द्रवित हो गया। सुरभि के इन वचनों को सुनकर विस्मित इंद्र का हृदय भी अधिक द्रवित हो गया, व्याकुल हो गया। सच तामेवाव सांत्वयत गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत। सच और वह, तामेव उसको, असांत्वयत सांत्वना देते हुए बोले, गच्छ जाओ, वत्से पुत्री, सर्वम सब कुछ, भद्रम कल्याणकारी, जायेत हो सब कल्याणकारी हो, सबका भला हो। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। अचिरादेव शीघ्र ही, चंडवातेन तेज वायु से, मेघरवश्च और मेघों की गर्जना से, सह साथ, प्रवर्षः वर्षा, समजायत होने लगी। शीघ्र ही तेज हवा और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। पश्यत एव सर्वत्र जलोपल्लवः संजातः। पश्यत एव देखते ही, सर्वत्र सब जगह, जलोत्पल्लवः बाढ़, पानी ही पानी, संजातः हो गया, देखते देखते ही सब जगह पानी पानी हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षणाविमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात। कृषक किसान हर्षातिरेकेण खुशी के कारण, आनंद के कारण, कर्षणाविमुख खेत जोतने से विमुख हुआ, सन हुआ, वृषभौ बैलों को, नीत्वा लेकर के, गृहम घर को, अगात चला गया। किसान अत्यधिक प्रसन्न होकर जोतने के काम से विमुख हुआ, जोतने के काम को छोड़ करके दोनों बैलों को साथ लेकर घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत। अपत्येषु संतानों में, च और सर्वेषु सभी में, जननी माँ, तुल्य वत्सला समान ममतामयी, पुत्रे पुत्रों में, दीने दीन में, तू तो, सा वह, माता माँ, कृपार्द्र हृदय दयालु हृदय वाली, भवेत हो जाती है। अन्वय के अनुसार देख लीजिए, सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला भवति। सर्वेषु अपत्येषु च, सभी संतानों में, सभी पुत्रों में, जननी माँ तुल्य वत्सला भवति समान रूप से ममतामयी होती है। यद्यपि माता के हृदय में अपनी सभी संतानों के प्रति समान प्रेम होता है, परम सा माता दीने पुत्रे तु कृपार्द्र हृदया भवेत। लेकिन सा माता, वही माता, दीने पुत्रे तु दीन पुत्र पर, दुर्बल पुत्र पर तो कृपार्द्र हृदया अतिशय प्रेम वाली भवेत हो जाती है। भावार्थ है, यद्यपि माता के हृदय में अपनी सभी संतानों के प्रति समान प्रेम होता है, लेकिन जो संतान कमजोर होती है उसके प्रति उसके मन में अधिक प्रेम होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो पढ़ा आपने सेमुसी भाग 2 से जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ का सरल हिंदी अनुवाद। ध्यान से समझें और लिखें, अभ्यास करें। धन्यवाद।